वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर। जो हम आज लेक्चर ले रहे हैं वो यूनिट फर्स्ट से है। वो लेक्चर का टाइटल है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लेजिस्लेशन, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेबर के प्रोटेक्शंस के लिए क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो हम मेल चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 3, जिसके अंदर हम आर्टिकल 16, 17 आपका 21, 23, 24 जो है हम इसको लेंगे। इसके अलावा जो आपका चैप्टर 4 है उसके अंदर हम आर्टिकल नंबर आपका 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 46, 47, 54 को हम लेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लेजिस्लेशन के अंदर जो डायरेक्ट प्रिंसिपल रखे गए हैं उनका पर्पस क्या था। उनका पर्पस ये था कि जो वर्कर्स की कंडीशंस थी, हम पुराने टाइम के अंदर देखते आ रहे हैं और आज के टाइम पे हम देखें तो वर्कर की जो कंडीशन है पहले से कुछ इम्प्रूव हुई है, लेकिन वहाँ पे एक बहुत सा स्कोप है, उसको हमें यहाँ पे समझना है। जैसे हमें देखना है कि वर्कर की हेल्थ को, स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय मैन और वुमेन को हमें इंक्रीज़ करना है। जैसे हम बात करें कि वैसे तो चिल्ड्रन जो आपका लेस देन 15 ईयर है उनका प्रोहिबिशन है, लेकिन फिर भी 15+ चाइल्ड लेबर है, उसके राइट्स को हमें सिक्योर करना है। इसके अलावा जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स का मतलब ये हुआ कि जो भी हम बात करें कि किसी भी कंट्री के अंदर जो आपके एम्प्लॉय हैं वो वहाँ के सिटीजन हैं, तो उन सिटीजन्स की जो राइट्स हैं वो उनको मिलें, उनकी जो कंडीशंस है वो सुधरे। हम चाहे फीमेल एम्प्लॉय के केस में मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट भी मिले। और गवर्नमेंट ने जो भी उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हुए हैं तो उनमें उनको इक्वली राइट्स मिले। जैसे हम देखें तो वर्कर पार्टिसिपेशन होता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है कि वर्कर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट्स के अंदर। लेबर को हमने इंडिया के अंदर जो देखा है, जो लिस्ट होती हैं, जैसे हम देखें स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, ऐसे कनकरेंट सब्जेक्ट लिस्ट होती है। तो लेबर को कनकरेंट सब्जेक्ट लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। तो लेबर को कनकरेंट सब्जेक्ट लिस्ट का मतलब ये हुआ यहाँ पे आपका स्टेट भी डिसीजन लेगा, यहाँ पे सेंट्रल भी डिसीजन लेगा। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि डिसीजन इस तरीके का हम ले लेते हैं कि दोनों में कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। तो लेबर को जो कनकरेंट लिस्ट में रखा गया है उसमें मिक्स्ड स्टेट और सेंट्रल दोनों डिसीजन लेते हैं। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है वो लेबर्स के रिगार्डिंग, जैसे वेलफेयर ऑफ लेबर की हम बात करें, कंडीशन ऑफ वर्कर की हम बात करें, प्रोविडेंट फंड की बात करें, वर्कमैन कंपनसेशन की बात करें, पेंशन की बात करें, मैटरनिटी बेनिफिट की हम बात करें, तो उनको हमने कहाँ रखा हुआ है, हमने इंडिया के अंदर लेबर लेजिस्लेशन के अंदर हमने उनको रखा हुआ है कि हमें लेबर्स के राइट्स को क्या करना है, सिक्योर रखना है। अब हम यहाँ पे जो आर्टिकल्स हमने पहले डिस्कस किए थे उनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम देखें तो यहाँ पे आर्टिकल आपका 14 जो है वो आपको बता रहा है कि लेबर्स जो है, लेबर को क्या होना चाहिए, इक्वल बिफोर लॉ होना चाहिए। जैसे हम देखें कि कोई लेबर आपका ऊंची कास्ट का है, नीची कास्ट का है, इस तरीके से हमें कैटेगरी नहीं बनानी, ऊंची कास्ट नीची कास्ट, लॉ सबके लिए क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए कि जो लेबर्स के अंदर जो टाइप्स ऑफ लेबर हैं उनका हमें ऑन द बेस ऑफ कास्ट हमें जो है डिवीज़न नहीं करना चाहिए, वहाँ इक्वल बिफोर होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें, पहले हम यदि हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर देखें तो वहाँ तो पे इक्वल रहती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रहती है। तो जो आर्टिकल जो आपका 14 था उसमें 16 और 39C जो है वो बता रहा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। जैसे हम देखें गवर्नमेंट्स के अंदर एक पोस्ट है, उसके लिए मेल फीमेल दोनों अपॉइंट हुए हैं, तो उनकी मेल फीमेल के डिफरेंस के कारण उनकी जो रेमुनरेशन है वो अलग अलग नहीं होगा, रेमुनरेशन का क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी क्या होना चाहिए, रेमुनरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21, 23, 24 है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 21, 23, 24 क्या बता रहा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहा है। जो आपका आर्टिकल 38, 39, 39A है, 41, 42, 43, 43A है, 47 है, वो किसके बारे में बता रहा है, डायरेक्ट प्रिंसिपल के बारे में बता रहा है, जो हमने लेबर्स के पढ़ने हैं, चैप्टर 4 के अंदर हमें पढ़ने। हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कोई वर्कर है
तो उसके साथ सोशल अनजस्टिस नहीं हो, सोशल जस्टिस हो उसके साथ। हम ये भी देखेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो है वो इफ़ेक्ट नहीं हो, कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल इफ़ेक्ट के कारण जो है वर्कर की कंडीशन डिस्टर्ब हो रही है। वर्कर को क्या मिले, राइट्स मिले, राइट टू वर्क के लिए मिले, राइट टू एजुकेशन मिले। कभी कभी वर्कर को एम्प्लॉयर से कुछ असिस्टेंस चाहिए होता है, वो भी उसको मिले। तो यहाँ पे हम देखें तो इफेक्टिव प्रोविज़न फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस की हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर की जो कंडीशंस है, यदि हम प्रीवियस ईयर्स की कंपेयर करें करंट ईयर से, तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि वर्कर की कंडीशंस इंप्रूव तो हुई है। लो जो हैं हम उनको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सारे ऑर्गेनाइजेशन उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे। तो हमें उस चीज़ को भी क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो हम अलग अलग आर्टिकल के अंदर हम देखें तो आर्टिकल जो 23 है वो क्या बता रहा है। जैसे हम देखें प्रोहिबिशन ट्रैफिक इन ए ह्यूमन बीइंग, आपने देखा होगा कि जैसे सावधान इंडिया, वहाँ पे हम देखें तो मानव तस्करी हो रही है। हम लेबर्स को अदर कंट्री से लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, उनसे वर्क करा रहे हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम उनको एज ए, आपने देखा हो, हम उनको एज ए बंधुआ मजदूर, ठीक है ना, हम उनसे बैगर का वर्क करा रहे हैं, हम उनसे फोर्स लेबर का वर्क करा रहे हैं। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो है मानव की जो तस्करी हो रही है, चाहे मेल है, आपका चिल्ड्रन है, फीमेल है, हम उनको मैन नहीं मान रहे, हम उनको वुमेन नहीं मान रहे, हम उनको गुड्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम इमोरल तरीके से हम उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। हम जो वुमन है उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे, चिल्ड्रन को हम वर्क पे ला रहे हैं, जबकि आपका 15 ईयर से कम एज के जो चिल्ड्रन रहते हैं, आर्टिकल 24 ये बताता है कि उनको तो हमें वर्क पे लगाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, क्योंकि होता क्या है कि बिलो 14 ईयर्स जो रहते हैं उनको ना तो ट्रेनिंग होती है ना नॉलेज होती है, और आप उनको फैक्ट्री में इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हजारडियस एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो ऐसे उनकी हेल्थ क्या हो सकती है, इफ़ेक्ट हो सकती है। तो हमने ये आर्टिकल 24 के अंदर देखे। ऐसे आर्टिकल जो 39 है वो क्या बता रहे हैं, आर्टिकल 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज्ड अपॉन द स्टेट ऑब्लिगेशंस। तो इसके अंदर वर्कर की स्ट्रेंथ की हम बात करें, मैन वुमन की हम बात करें, चिल्ड्रन की हम बात करें, तो हम कहीं ना कहीं उनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो लेबर को सेफगार्ड करता है, लेबर की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात करता है, वो ऐसी पॉलिसीज़ को डेवलप करता है जिससे वर्कर्स को आने वाले टाइम के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही देखा कि वर्कर की कंडीशंस जो है पहले जो प्रीवियस ईयर्स की तुलना में करंट ईयर में वर्कर की कंडीशन जो है पहले से काफ़ी सुधरी है, और उस कंडीशंस को हमें आगे आने वाले टाइम के अंदर और जो लेबर्स के लॉ हैं उनके थ्रू हमें क्या करना है, सुधारना है। जैसे हम देखेंगे वो सोशल सिक्योरिटी के अंदर वर्कमैन के कंपनसेशन की बात करेंगे, हम अपना फैक्ट्रीज एक्ट 1948 देखेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि वर्कर्स की जो सेफ्टी पर ध्यान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। हम देखेंगे वहाँ पे एनुअल लीव विद वेजेस पर जो है जो प्रोविज़न है उस हिसाब से उनको एनुअल लीव विद वेजेस मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। हम ये देखेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर जो भी लेबर्स की कंडीशंस है वो उसके लिए इस तरीके के प्रोविज़न्स बनाए जा रहे हैं, जो एक्ट बनाए जा रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्ट ला रही है वो अप्लाई हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ऑब्जेक्ट्स था फॉर सिक्योरिंग द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉई ऑफ लेबर, आपका मैन वुमेन को हम पूरा करेंगे। फॉर चिल्ड्रन हम जो है चिल्ड्रंस की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए हम करेंगे। हम सिटीजन्स जो है उनको जो है एज ए फोर्स लेबर हम उनसे वर्क नहीं कराएंगे। हम उनकी जो वर्किंग की कंडीशंस है उनकी कंडीशंस के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे। यदि आपकी कोई फीमेल एम्प्लॉई है तो फीमेल एम्प्लॉई के लिए जो भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर उसको बेनिफिट मिलने चाहिए थे, जो भी उसको बेनिफिट, जैसे हम देखें चाइल्ड केयर लीव हुई, आपका जो है आपका क्रेच की फैसिलिटी हुई, ठीक है ना। और मैंने आपको मैटरनिटी बेनिफिट जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि जो फीमेल एम्प्लॉई है उसको पूरे जो है 365 डेज़ में यदि हम डिवाइड करें 7 का तो 50.14 वीक आता है। तो 52 जो ईयर्स में वीक होते हैं तो उसका 26 मतलब हाफ 6 मंथ का या 26 वीक का उसको क्या मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर उसको पेड लीव मिलती है। इसके अलावा उसको काम पर जाने से पहले लाइट नेचर ऑफ वर्क दिया जाता है। और इसके अलावा यदि हम देखें क्रेच की फैसिलिटी हम देखें तो जहाँ पे नंबर ऑफ वुमन 30 रहती हैं वहाँ पे वुमेंस को क्रेच की फैसिलिटी भी दी जाती है। क्रेच का मतलब ये हुआ
कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे ट्रेंड वुमन जो रहेगी वो बच्चों का केयर करेगी, उसको ट्रेनिंग होगी और वहाँ पे जो मदर है वो बच्चे को फीड कराने के लिए दिन में 4 बार जो है वहाँ पे जा सकती है। तो यहाँ पे देखा कि हमने वुमन को जो है मैटरनिटी बेनिफिट है, इक्वल रेमुनेशन के अंदर उनको इक्वल सैलरी मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को हम देखें तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेबर हैं उनको लेबर्स के लिए बेनिफिट्स मिलें। तो इनको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।